जिंदगी में जो कुछ मिला वो मुझे अति प्यारा है। जिंदगी में जो कुछ मिला वो मुझे अति प्यारा है। सुख मिले या दुख मिले मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी G++ खानपुर कला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की कविता सहर्ष स्वीकारा है और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता में कवि ने किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाले सुख दुख का वर्णन किया है, कवि को कैसा जीवन मिला है, वो सब कवि का मानना है कि वो सब हमारी जो परम सत्ता है, जो इस संसार को चला रही है, ऐसी कोई शक्ति है, उसी ने मुझे ये दिया है और मैं उसमें बिल्कुल खुश हूँ। चाहे मुझे कैसा भी जीवन जीना पड़े, लेकिन मैंने उसको हंस करके उसको स्वीकार किया है। तो आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। फर्स्ट संज्ञा, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। अब कवि उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, यानी कि जो भी है, मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। यानी कि सहर्ष यानी कि खुशी के साथ, कि मैंने उसको खुशी के साथ स्वीकार करना सीख लिया है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब कवि उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, वो तुम्हें प्यारा होगा। इसीलिए तो आपने मुझे वो ऐसे पल दिए हैं जिसको मैं खुशी के साथ जी सकूं। गर्बेली गरीबी है। अब कवि कहता है कि गर्बीली होता है गर्व से भरी हुई गरीबी, यानी कि मैं गरीबी में भी जीवन अगर जी रहा हूं तो उसमें भी मुझे गर्व महसूस होता है। कई बार क्या होता है कि गरीबी को देख करके आदमी थोड़ा सा व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है, लेकिन कवि ने उस गरीबी में भी गर्व महसूस किया है। तो गर्बीली है, यानी कि जो मेरी गर्व से भरी हुई गरीबी है उसको भी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये गंभीर अनुभव सब और मेरे जीवन के जितने भी अनुभव रहे हैं वो सब, यह विचार वैभव सब, विचारों की वैभवता संपत्ति की, मेरे जो जितने भी विचारों की संपत्ति मेरे पास है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन एक विचारों की संपत्ति मेरे पास है, वो सब दृढ़ता यह है, मेरे जीवन का जितना भी दृढ़ संकल्प रहा है। भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। भीतर की सरिता, भीतर यानी कि हृदय, सरिता होता है नदी, की मेरे हृदय के अंदर जो विचारों रूपी नदी बह रही है वो सब सत्य है, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। मौलिक होता है मूल रूप से, वास्तविकता, कि वो सब वास्तविक है, वो सब मूल रूप से है, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। तो कहता है कि जो भी मैंने गरीबी का जीवन जिया है उसमें भी मुझे गर्व महसूस हुआ है। जितने भी मेरे विचारों का अनुभव रहा है, जो विचार रूपी संपत्ति मेरे पास है, मेरा जो जीवन का दृढ़ संकल्प रहा है, और मेरे हृदय के अंदर जो विचार रूपी सरिता यानी कि नदी बह रही है, वो सब वास्तविक है, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। संवेदन होता है अनुभूति, एहसास होना। तो इसीलिए कवि कहता है कि हे ईश्वर, कि आप पल पल में इस संसार को आप देख रहे हो, इस संसार पे आपकी नजरें गड़ी हुई हैं। तो जब भी आप उस संसार को देखते हो तो वहां पर भी केवल आपका ही एहसास होता है, आपकी ही अनुभूति हमें दिखाई देती है। चाहे सुख के पल है चाहे दुख के पल है, हर पल में आप चारों तरफ से इस पृथ्वी पर नजर लगाए हुए हो, चारों तरफ से आप उसको देख रहे हो, संसार को देख रहे हो। पल पल में जो कुछ परिवर्तित होता है उस पे आपका ही एक एहसास लोगों को दिखाई देता है, उसमें भी सुख दुख की अनुभूति महसूस होती है। सेकंड स्टैंजा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। अब कवि अपना और ईश्वर का एक ऐसा रिश्ता मानता है कि वो उस रिश्ते का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, कि हे प्रभु, हे परम सत्ता, आपके साथ मेरा पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है, कौन सा मेरे साथ आपका नाता है। जितना भी मैं उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि जितना भी मैं उस प्रेम रूपी एक झरना मेरे मन के अंदर बह रहा है, जितना भी मैं उसको खाली करता हूँ वो दोबारा फिर से भर जाता है। यानी कि मेरा आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बना हुआ, एक नाता बना हुआ है कि मैं जितना भी उसको खाली करता हूँ वो फिर से भर जाता है। दिल में क्या झरना है, यानी कि मेरे दिल में एक मीठे पानी का झरना बह रहा है और वो झरना मैं जितना खाली करने का प्रयास करता हूँ वो फिर से भर जाता है। मीठे पानी का सोता है भीतर वह ऊपर तुम। अब मेरे हृदय के अंदर तो वो मीठा जो पानी का झरना है वो बह रहा है, यानी कि प्रेम का झरना बह रहा है।
ऊपर से तुम्हारी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहती है, तो भीतर मेरे विचारों की प्रेम रूपी नदी बह रही है, ऊपर से आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है, तो मेरे दिल के अंदर एक मीठे पानी का झरना है। मैं जितना उसको खाली करने का प्रयास करता हूँ वो दोबारा फिर से भर जाता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब कवि बताता है किस प्रकार से, जिस प्रकार से कि जो धरती है उस पर एक मुस्कुराता हुआ चांद रात भर अपनी रोशनी को बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से मुझ पर भी तुम्हारा खिलता हुआ वो चेहरा नजर आता है। यानी कि आपने भी मुझ पर एक कृपा दृष्टि बनाई हुई है। जिस प्रकार से एक चांद होता है वो रात भर अपनी चांदनी से इस धरती पर अपना चांदनी बिखेरता रहता है, यानी कि वहां पर भी लोगों को एक रोशनी नजर आती है, तो उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि बनी हुई है और मुझे भी आप उस मुस्कुराते हुए चांद के समान प्रतीत होते हो। उसी तरह से आपका खिलता हुआ चेहरा मेरी आंखों के अंदर समाया रहता है। थर्ड स्टेंजा। अब इस स्टेंजा में कवि ने क्या बताया है कि जो कवि ने भूलने का जो प्रयास किया है ईश्वर को, तो उसके बारे में है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अब कवि कहता है कि हे ईश्वर, उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे ईश्वर, अगर मैंने आपको भूलने का एक प्रयास किया है, आपको मैं अगर भूल भी गया हूं, तो मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको भूल जाता हूं तो मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। अब कवि कहता है कि जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुवों पर अमावस्या रूपी अंधकार छाया रहता है, उस अंधेरेपन को मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने हृदय के अंदर, अंतर होता है हृदय के अंदर मैं उसको पा लेना चाहता हूँ। यानी कि मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुवों पर चारों ओर अमावस्या के दिन जो अंधेरा छाया रहता है, तो उसी अंधेरे को मैं अपने शरीर, चेहरे और अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूँ। झेलू मैं उसी में नहा लूं मैं, और मैं उसको झेलना चाहता हूं क्योंकि मुझे यही दंड मिलना चाहिए और मैं उसी के अंदर नहा लेना चाहता हूं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है। अब कवि कहता है कि क्योंकि मैं उस अंधेरे के अंदर ऐसा गुम हो जाना चाहता हूं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही परिवेष्टित तो चारों ओर से आच्छादित हुआ, घिरा हुआ, कि तुम्हारे कारण मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूं, लेकिन आपने जो मेरे सामने जो रमणीय उजाला मेरे सामने आप लेकर आए हो, वो भी मुझसे सहा नहीं जाता है। यानी कि मुझे अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है, यानी कि मुझे दुख झेलने की जो अनुभूति है वो मुझे हर पल मुझे जगाए हुए रहती है, मैंने उसको झेलना सीख लिया है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि आपका चारों ओर से घिरे हुए रहने के कारण मुझे से अब ये रमणीय उजाला भी सहन नहीं होता है, वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कि आपने मेरे चारों तरफ जो ममता के बादलों को मंडराया है, ममता के बादलों ने मुझे घेरा हुआ है, चारों तरफ ममता के बादलों को आपने फैलाया हुआ है, तो उनकी जो कोमलता है वो भी मेरा भीतर पिराती है। भीतर यानी कि हृदय, वो भी मेरे हृदय को अब चीर रही है। यानी कि मेरा हृदय इतना दुखी हो गया है दुखों को झेलते झेलते कि उसको ममता के बादल भी अब अच्छे नहीं लगते हैं, उसकी कोमलता भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ रहा है और अब मुझे दुख में रहने की आदत हो चुकी है। थर्ड स्टेंजा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। अब कवि ने जो ईश्वर को भूलने का जो प्रयास किया है, तो उसके दंड के रूप में कवि ने क्या कहा है कि सचमुच मुझे दंड मिलना चाहिए। कैसा दंड मिलना चाहिए कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, कि मैं उस पाताल में भी जितना अंधेरा छाया रहता है, गुहाएं होती हैं, गुफाएं, विवर होते हैं छिद्र, कि जो पाताल का जो लोक है उसके अंदर जो अंधेरे की गुफाएं हैं, उनके छिद्रों में से जो धुएं के बादल निकल रहे हैं, तो मैं उन बादलों के अंदर बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूँ। यानी कि उसके अंदर मैं छिप जाना चाहता हूँ ताकि कोई मुझे वहां पर ढूंढ ना पाए। लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अंधेरे में अगर गुम हो भी गया, लापता हो भी गया, तो मुझे ये पता है कि वहां पर भी मुझे आपका ही सहारा है।
आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर बनी रहती है। अब कवि क्या कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। अब यहाँ पर सा दो बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कहता है कि इसीलिए हे प्रभु जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या मेरा हो सकता है, होता सा संभव है या होने की संभावना है, वो सब सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो सब तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। कि इसीलिए हे कवि, हे ईश्वर, जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा जो हो सकता है या होने की जो संभावना है, वो सब तुम्हारे कार्यों का ही परिणाम है। तुम्हारे कार्यों के कारण ही आज मुझे ऐसा अच्छा जीवन मिला है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब कवि कहता है कि जीवन में, जिंदगी में जो कुछ मेरे पास था या अब फिलहाल मेरे पास जो मौजूद है, वो सब उसको मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी आज मेरे पास है वो तुम्हें प्यारा होगा, तुम्हें प्यारा होगा। इसीलिए आपने मुझे ऐसा जीवन दिया है और इस जीवन को मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। चाहे मेरे जीवन में दुख के पल आए हों, चाहे सुख के पल आए हों, लेकिन मैंने उनको बड़ी खुशी के साथ स्वीकार किया है। और कवि ऐसा ही अपने पाठकों को भी यही एक संदेश देना चाहता है कि जीवन में कैसे भी पल आए, हमें अपने उस जीवन से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी सुख दुख आए उसको हमें अपने खुशी के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी में ईश्वर की रजामंदी होती है। ईश्वर ने अगर हमें ऐसा जीवन दिया है तो इसी उसको अच्छा लगा होगा, तभी तो हमें वो ऐसा पल दिया है। तो यहाँ पर कवि ने अब काव्य संग्रह करते हैं, तो यहाँ पर जैसे सहर्ष स्वीकारा है, यहाँ पर सहर्ष स्वीकारा है, सैवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। भाषा बड़ी सहज और सरल है, मुक्त छंद का प्रयोग है, तुकबंदी के कारण यहाँ पर गेयता का गुण विद्यमान है और यहाँ पर शांत रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। तो सभी बच्चे इस कविता की सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।